Good morning, student. Due to COVID-19, we are studying from online classes of subject social science. Student, if you are not purchase your social science books, so please purchase your book sets so we can easy to understand the chapters. So, students, today we start our chapter number 16 of geography. Globe, the model of the अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ग्लोब का स्ट्रक्चर क्या है, उसका शेप क्या है, उसके अंदर क्या क्या पोजीशंस दी हुई है, उसकी पोजीशंस क्या क्या है, वो हम सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी बुक ओपन करके बैठे, पेज नंबर है 104, पेज नंबर 104 है आपका। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर का जो हम स्टडी करते हैं। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट अर्थ इज अ स्फीयर इन शेप। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया होगा कि अर्थ जो है वो स्फीयर शेप में, सर्कल शेप में, बट नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं। It looked like an orange plugging on the side and slightly flat at the top and bottom. मतलब कि ऑरेंज की तरह है। उसको साइंटिस्ट है वो क्या कहता है कि इसका शेप स्फीयर का जैसा नहीं है, ये ऑरेंज है, जैसे टॉप से फ्लैट है और बॉटम से भी फ्लैट है। Its true shape is described as geographical sphere in the middle and flattened at the poles। मतलब कि जो पोल्स हैं, जैसे हम देखें ये ग्लोब है हमारा, और ग्लोब किस ये है, ये टॉप से मतलब कि क्या कह रहा है, फ्लैट। क्या है, फ्लैट है, टॉप पर फ्लैट है और बॉटम पे भी फ्लैट। सबने ऑरेंज को देखी होगी करके। ऑरेंज क्या होती है, ऊपर से टॉप से भी फ्लैट होती है और नीचे से भी फ्लैट। ग्लोब, a globe is a true spherical representation of the earth। ग्लोब क्या है, एक रिप्रेजेंट करता है सारी कंट्रीज, उसके ऊपर सारे कंट्रीज को, सारे कॉन्टिनेंट्स को, सारे ओशंस को पूरा मार्क करता है इस ग्लोब के। It is used to extend represent the shape and size of the continents and the oceans and to know the distance and direction। इस ग्लोब से हम क्या बता सकते हैं, उसके डिस्टेंस और डायरेक्शंस बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए या ओशन जाने के लिए हमको कितना डिस्टेंस लगेगा, किस डायरेक्शन में जाना है। स्टूडेंट, डायरेक्शंस कितने होते हैं, 4 डायरेक्शंस होते हैं। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस कितने होते हैं, टोटल 4 डायरेक्शंस होते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस। We can see globes of different size। ग्लोब्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। आप सभी ने देखे भी होंगे, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। Some globes can be flooded and easy to carry। कुछ ग्लोब्स ऐसे हो सकते हैं जिसको हम वन प्लेस से अनदर प्लेस इजी से केयर कर सकते हैं, उनको लेके जा सकते हैं। कैरी करना मतलब साथ में लेके जाना। There are some globes in the form of balloons which can be flooded to study। कुछ ग्लोब्स ऐसे होते हैं जो बैलून टाइप के होते हैं, उसको हम स्टडी इजी नहीं कर सकते, उनको एक्सप्लेन इजीली नहीं कर सकते। A globe is a set on stand। set on stand मतलब कि जो ग्लोब होता है वो कहाँ पर रहता है, स्टैंड पे रहता है। कहाँ पर रहता है, स्टैंड। विदाउट स्टैंड ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। स्टैंड के बिना ग्लोब नहीं रह सकता। तो स्टैंड में कैसे रहेगा ग्लोब, देखिए स्टैंड पे ग्लोब जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, तो इसके नीचे क्या लगी थी, स्टैंड लगी। क्या लगी होती है, स्टैंड। और ये स्टैंड पे रहता, इस पे रहता है, स्टैंड पे। Its poles are little tighter and extremely in the same manner as the Earth revolves। We know that the Earth revolves around the sun। मतलब कि अर्थ है, जो अर्थ है, अर्थ, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अर्थ revolves around the sun। सन है,
इसमें लिखा है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज वेल एज रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वो सन के अर्थ के कौन रोटेट करता है? सन रोटेट करेगी और अपने एक्सिस पे करेगी। इस पे करेगी अपने एक्सिस पे, मतलब कि उसकी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक्सिस करेगी, मतलब रोटेट करेगी। जैसे ये अर्थ है तो ये सन इसके चारों तरफ रोटेट करेगा, चारों तरफ रोटेट करेगा। Therefore, a globe is such on stand that can be rotated on the axis poles। मतलब कि वो अपने पोल्स के ऊपर ही रहता है और वो रोटेट करता है। The needle of the globe passes through 2 points, one on the top and another on the bottom। मतलब कि 2 points मिडल में, एक तो टॉप पर और एक बॉटम पर 2 points पास होते हैं। The 2 points are the poles। ये क्या है? इनको क्या कहा जाता है? पोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल। क्या कहा जाता है? पोल कहते हैं। अब ये पोल क्या है? ऊपर वाला उसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल। क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल। नीचे वाले को क्या कहा जाता है? बॉटम वाले को साउथ पोल। समझ में आया? तो देयर आर 2 points, 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ। ओके। If you look at the globe, you will find a grid of the horizontal and vertical lines। आप ग्लोब की तरफ देखोगे तो इसके अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कुछ वर्टिकल लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी है स्टूडेंट्स? जो ये वाली लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो ये वाली लाइन है वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो ये वाली लाइन है वो आपके वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई ये वाली। अब देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही प्रॉब्लम आती है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी? सिंपल है, एच को आप बनाओगे तो जो एच के अंदर जो ये लाइन बनती है एच में वो होती है हॉरिजॉन्टल, और वी होता है जो वी कैसे वी रिप्रेजेंट कैसे करता है? वी को देखेंगे आप, वी को ऐसे रिप्रेजेंट करके ऊपर ले जाओ तो ये कौन सी हो गई? वर्टिकल। ऊपर वाली वर्टिकल। समझ में आया? नेक्स्ट, the lines interact one another at different points। जो लाइंस होती है वो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स को इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे के। They do not exist on the earth, have been drawn on the globe or a map in order to help us study the better earth pattern। मतलब कि ग्लोब से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आपको स्टूडेंट पता ही नहीं, तो डायरेक्शंस नहीं पता होगी तो आप कैसे पता लगा सकते हो नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है? सबसे पहले आपको ग्लोब स्टडी करने से पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, उसके पोल्स, उसके डायरेक्शंस, ये सारे पता होंगे, तब आप ग्लोब को स्टडी कर सकते हैं। The line in the grid that you can see on the globe are horizontal and vertical। The horizontal lines are called latitudes। जो horizontal lines हैं, जो ये वाली जो lines हैं, horizontal जो lines हैं, उसको क्या कहा जाता है? latitudes कहते हैं। क्या कहते हैं? latitudes। इस लाइन को क्या कहते हैं? latitudes। क्या कहते हैं? latitudes। जो horizontal line होती है उसको क्या कहते हैं? latitudes। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं longitudes। ये जो लाइंस हैं इसको longitudes क्या कहते हैं? longitudes। क्या कहते हैं? longitudes। हॉरिजॉन्टल लाइन को latitudes और जो वर्टिकल लाइन है उसको longitudes कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, draw a horizontal line midway between the north and south pole। This line is called equator।
जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो मिडिल में होती है वो क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहां पर होता है, 0 डिग्री पर। कहां पर होता है, 0 डिग्री पर रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिडिल में जो लाइन पासेस होती है उसको इक्वेटर कहते हैं और वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री पर। कहां पर करता है, 0 पर। दिस लाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, उसको क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। दैट इट इज डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, मतलब कि ये जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। कितने में, 2 हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। द अदर लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर एंड आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज मूव्स टुवर्ड द पोल्स, मतलब कि ये अपने अपने डायरेक्शंस में अपने अपने पोल की तरफ डिक्रीज होते रहते हैं और उनका भी डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, so the latitudes made at the north pole or south pole in the smallest and represent by the mere point, मतलब वो रिप्रेजेंट अपने एक्सिस से अपने पॉइंट से करता है। As the latitudes are drawn parallel to each other, they are called parallel of latitudes, मतलब कि जो latitudes होते हैं पैरेलल तो इसको पैरेलल कहा जाता है। A latitude drawn angular distance from the equator, मतलब कि ये 0 डिग्री पर मार्क करता है, एंगल होता है उसके, एंड 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड एट 90 डिग्री। 2 पॉइंट्स होते हैं वो 90 डिग्री मार्क करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से इक्वेटर पासेस होता है, किस तरह से ये सारे हमने एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद में आपको ग्लोब डिस्कस कर लेते हैं। आज ग्लोब देखिए, आज सभी ने ग्लोब देखा ही होगा, वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब सबने देखा होगा। ये आपका ग्लोब है, इसके अंदर सारे कॉन्टिनेंट्स है, सारे ओशियंस हैं, सारे कंट्रीज हैं, पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ऑरेंज शेप के ऊपर ये देखो टॉप पे और बॉटम पे दोनों एक्सिस कैसे है, फ्लैट है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इसके बीच में जो लाइन जाती है वो इक्वेटर है, 0 डिग्री पर रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको लैटिट्यूड्स कहा जाता है, इसके अंदर जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे।